हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। साथियों, आप सबको पता है कि पिछले कुछ समय पहले राजस्थान में पहले जो है 50 जिले थे, लेकिन साथियों कम करके उनको जो है अब 41 जिले बना दिए गए हैं। तो राजस्थान में अब संभागीय व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से हो गई है, उसकी चर्चा साथियों हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, ये जो टॉपिक है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है और साथियों यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो साथियों हम इस टॉपिक की आज चर्चा करने वाले हैं। अच्छा मैटर हमने तैयार किया साथियों, यहीं से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। आपको अच्छी तरीके से वीडियो देखना है और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना है। और साथियों वीडियो के साथ आप बने रहेगा, यहाँ से जो है महत्वपूर्ण बात जो है आपके सामने निकल कर आने वाली। साथियों शुरुआत करते हैं हम आज। यहाँ पर जो है नवीनतम 41 जिलों के अनुसार राजस्थान के संभागीय व्यवस्था। तो साथियों यहाँ पर जो है हम पहले टॉपिक की यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो हम शुरुआत करने वाले हैं, साथियों आप देख सकते हैं राजस्थान की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो नवीनतम संभागीय व्यवस्था, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो संभागीय व्यवस्था किसके अनुसार, 41 जिलों के अनुसार हम जो है राजस्थान में कितने संभाग है उनकी चर्चा करने वाले हैं और उस संभाग में कितने जिले हैं उसकी भी साथियों हम साथ में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ से पहले ही बन चुका है और बनेगा कि 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ये फैक्ट जो है आपको याद करना है साथियों। उसके बाद में किसके द्वारा की गई थी, हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। उसके बाद में आगे क्या घटित होता है दोस्तों, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। साथियों बीच में संभागीय व्यवस्था को जो है बंद भी कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 1962 में इसको समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया। किसके द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहे थे, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इनके द्वारा 1962 में इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया साथियों। तो आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद में पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इन्होंने समाप्त कर दिया गया, किसने चालू किया, हीरालाल शास्त्री ने चालू किया था, मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया गया और पुनः शुरुआत 1987 में हुई थी हरिदेव जोशी द्वारा। किसके द्वारा, हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री हुए 1987 में। इन्होंने जो है पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी। तो साथियों अब वर्तमान में कुल कितने संभाग है, 7 संभाग है। साथियों अशोक गहलोत की सरकार ने संभागों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। कितनी की थी, 10 कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों वर्तमान सरकार ने जो है इनमें से 3 संभाग है वो वापस घटा दिए और अब वर्तमान में टोटल कुल कितने संभाग है, 7 संभाग पुनः हो चुके हैं। और साथ में राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं। कितने जिले, 41। पहले कितने थे, 50 थे, 10 संभाग थे, 7 संभाग हो गए, 41 जिले हो गए। ये आपको याद रखना है। अब सबसे पहले साथियों हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है संभाग पढ़ने वाले हैं वो है जयपुर संभाग। साथियों हम सबसे पहले जयपुर संभाग के बारे में पढ़ेंगे कि मुख्य मुख्य जो फैक्ट है वो यहाँ पर साथियों हम देखने वाले हैं जयपुर संभाग के बारे में। तो यहाँ पर जयपुर संभाग हम देखने जा रहे हैं साथियों। तो इसमें कितने जिले हैं, 7 जिले। जयपुर संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जयपुर। याद रखना आपको साथियों, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो जयपुर संभाग है। उसके बाद में सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग, सबसे दुर्ग, सबसे ज्यादा जो दुर्ग है, जो किले हैं वो कहाँ पाए गए हैं, कहाँ है, तो जयपुर संभाग में है। उसके बाद में सर्वाधिक दुर्गों का वाला जो संभाग है वो जयपुर हो गया। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है साथियों। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ही लेकर आए हैं साथियों, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर साथियों क्वेश्चन नहीं बनते हैं और संभावना दोस्तों प्रबल रहती है हमारे यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछने की साथियों। अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो यहाँ पर साथियों जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कौन से संभाग का है, जयपुर संभाग का है। उसके बाद में सर्वाधिक साक्षरता दर भी इसी संभाग की है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस संभाग की है साथियों, जयपुर संभाग की। किसकी है, जयपुर संभाग की सर्वाधिक साक्षरता दर है। ये भी आपको याद रखना है साथियों।
हम जो है आपको साथ साथ में याद करवा रहे हैं, आपको इसी वीडियो के साथ साथ में आपको याद करना है ताकि अलग से आपको याद नहीं करना पड़े। उसके बाद में साथियों इसी संभाग में कितने जिले हैं, टोटल 7 जिले। उन 7 जिलों के आपको नाम याद करने हैं। सबसे पहले जयपुर जिला हो गया, उसके बाद में अलवर, फिर सीकर, झुंझुनू, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा। तो साथियों कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 और 7। तो साथियों इनमें से नए जिले कौन से, तो नए जिले 2 ऐड हुए यहाँ पर, कोटपुतली बहरोड और खेड़तल तिजारा। ये 2 नए जिले हैं साथियों, इस संभाग में शामिल किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन से 2 नए जिले जयपुर संभाग में शामिल किए गए हैं, कौन से, कोटपुतली बहरोड और खेड़तल तिजारा। तो टोटल 7 जिले इस संभाग में अब हो गए हैं। साथियों यहाँ से जो है इस साल एग्जाम में क्वेश्चन जो है पुराने जिलों से आने की संभावना ज्यादा है, और अगर यहाँ से भी पूछ लिया जाए तो साथियों आपको कोई तकलीफ अब नहीं होने वाली है। सारे फैक्ट हम आपके सामने लेकर आए, यहीं से साथियों आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। उसके बाद में साथियों यहाँ पर अगले संभाग की हम बात करने वाले हैं। अगला संभाग अपना होने वाला है अजमेर संभाग। कौन सा संभाग होने वाला साथियों, अजमेर संभाग के बारे में साथियों हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अजमेर संभाग जो है उसमें क्या क्या विशेषताएं साथियों यहाँ पर है। तो अजमेर संभाग में कितने जिले हैं साथियों, 6 जिले। कितने जिले हैं, 6। ये आपको याद रखना है, 6 जिले अजमेर संभाग में है। उसके बाद में राजस्थान का मध्यस्थ संभाग कौन सा है, मध्यस्थ संभाग है साथियों, और अजमेर जिला भी साथियों मध्यस्थ जो है मान सकते हैं हम। उसके बाद में साथियों सर्वाधिक खारे पानी की झीलें इसी संभाग में पाई जाती है। तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें साथियों कौन से संभाग में है, अजमेर संभाग में। कौन संभाग में है, अजमेर संभाग में, याद आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में साथियों जिलों की बात करें तो इसमें 6 जिले हैं, और इसी अजमेर संभाग में कौन कौन से 6 जिले शामिल है साथियों, अजमेर हो गया, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना कुचामन और टोंक। तो टोटल साथियों 6 जिले हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो टोटल 6 जिले इसमें शामिल किए गए साथियों। एक तो ब्यावर की बात करें और एक डीडवाना कुचामन, ये 2 नए जिले साथियों इसमें शामिल हुए। कितने जिले, 2 नए जिलों को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद साथियों अजमेर संभाग हमने पूरा देख लिया, फिर से एक बार देख लीजिए। 6 जिले हैं, राजस्थान का मध्यस्थ जिला जो है ये, और सर्वाधिक खारे पानी की जिले यहाँ पर पाई जाती है। जिले अजमेर, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, टोंक, ये आपको याद करने हैं। उसके बाद साथियों अगले संभाग की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगला संभाग साथियों हमारा होने वाला है, कौन सा होने वाला है, बीकानेर संभाग के बारे में साथियों हम देखने वाले हैं। कौन सा संभाग, बीकानेर संभाग के बारे में साथियों हम देखने वाले हैं। और साथियों इस संभाग में कोई भी नए जिले नहीं जोड़े गए, यानी कि नो चेंज साथियों यहाँ पर हुआ। क्या हुआ है, नो चेंज, कोई भी जिले यहाँ पर नहीं जोड़े गए हैं। तो साथियों इसमें टोटल कितने जिले हैं, 4 जिले। साथियों कितने जिले हैं, 4 जिले। किसमें, बीकानेर संभाग में 4 जिले ऐड किए गए हैं। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है, न्यूनतम नदियां। तो साथियों न्यूनतम नदियां किस संभाग में है, तो न्यूनतम नदियां जो है बीकानेर संभाग में। कौन संभाग में है, बीकानेर संभाग में। उसके बाद में साथियों सबसे उत्तरी संभाग, सबसे उत्तरी संभाग कौन सा है, बीकानेर संभाग। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सबसे ज्यादा या सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है कौन से संभाग में है, तो बीकानेर संभाग आपको आंसर यहां पर करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद में साथियों इसमें 4 जिले शामिल है। कौन से जिले शामिल है, 4। कितने, 4, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। कौन से है, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। कोई भी चेंजेस इसमें नहीं हुआ है, कोई नया जिला इसमें ऐड नहीं हुआ है साथियों। जितने भी फैक्ट है बता दिए गए। 4 जिले हैं, न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, सबसे उत्तरी संभाग ये है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यहाँ पर पाई जाती है। 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, ये याद करना है। अच्छा टॉपिक हमने साथियों आपको अच्छा जो है पॉइंट हम बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन साथियों बन जाएगा एग्जाम में। उसके बाद में साथियों आगे हम चर्चा करते हैं जोधपुर संभाग की। साथियों कौन से संभाग की बात करेंगे, जोधपुर संभाग की साथियों हम बात करने वाले हैं, जोधपुर संभाग। तो साथियों यहाँ पर जो है जोधपुर संभाग की बात करेंगे, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। जोधपुर संभाग, तो साथियों जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं, 8। कितने हैं, 8। और सर्वाधिक जिले साथियों इसी संभाग में, किसमें, जोधपुर संभाग में 8 जिले यहाँ पर दिखाए गए हैं। न्यूनतम साक्षरता दर किसमें है, जोधपुर संभाग में। न्यूनतम साक्षरता दर किसमें है,
जोधपुर संभाग में। उसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से में है? जोधपुर संभाग में। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि जोधपुर संभाग में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद में अगले फैक्ट की पश्चिमी संभाग है। साथियों आप सबको पता है कि जोधपुर जो है पश्चिम दिशा में, तो ये पश्चिमी जो है क्या है, पश्चिम दिशा में स्थित संभाग है। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो इंपॉर्टेंट साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा? जोधपुर संभाग। कौन सा है? जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जनसंख्या के मामले में जयपुर है और क्षेत्रफल के मामले में यहाँ पर कौन है? जोधपुर है। उसके बाद में सर्वाधिक जिले, इसमें 8 जिले हैं, ये दिखा दिया, बता दिया कि सर्वाधिक जिले जोधपुर संभाग में ही है। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। उसके बाद में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है इसी संभाग में हुई है। और अभी साथियों नई जो है जनगणना अभी नहीं स्टार्ट हुई है, यानी कि 2021 में साथियों जनगणना 10 साल से होती, तो अभी जनगणना जारी नहीं की गई है। तो साथियों ये जो है हम 2011 की बात करें, जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसमें हुई थी? जोधपुर संभाग में। इसमें कितने जिले शामिल है? जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, फलोदी, जालोर, पाली, बालोतरा और जैसलमेर। ये दोस्तों 8 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। और साथियों ये 8 जिले जो है किसमें है? जोधपुर संभाग में। किसमें साथियों? जोधपुर संभाग में ये 8 जिले शामिल किए गए हैं। और नए जिले कौन से? फलोदी। कौन सा जिला है? एक तो फलोदी जिला है, एक बालोतरा जिला। ये 2 नए जिले जो इस संभाग में शामिल किए गए हैं। कौन से जिले हैं? फलोदी और बालोतरा जो है जोधपुर संभाग में नए जिले शामिल किए गए हैं। तो महत्वपूर्ण बातें हमने देख ली है। 8 जिले हैं, न्यूनतम साक्षरता दर है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, पश्चिमी संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, सर्वाधिक जिले हैं, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है, 8 जिले हैं, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, फलोदी, जालोर, पाली और बालोतरा और जैसलमेर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है जोधपुर संभाग हमने देख लिया है। यहीं से साथियों क्वेश्चन बनेगा आपका। उसके बाद में साथियों हम अगले संभाग की बात करें, यहाँ पर उदयपुर संभाग की। साथियों किसकी बात करेंगे? उदयपुर, विलों की नगरी उदयपुर की हम बात करने वाले हैं, उदयपुर संभाग की हम बात करने वाले हैं साथियों। उदयपुर संभाग, तो उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं साथियों? 7 जिले। कितने जिले हैं? 7। तो उदयपुर संभाग में कितने जिले शामिल किए गए हैं? 7 जिले शामिल किए गए। सर्वाधिक मीठे पानी की जिले, सर्वाधिक मीठे पानी की जिले कौन से संभाग में है? उदयपुर संभाग में है, याद रखना है। और सर्वाधिक लिंगानुपात साथियों, सर्वाधिक लिंगानुपात भी उदयपुर संभाग में ही है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है और सारे पॉइंट ही साथियों महत्वपूर्ण है। यहीं से एग्जाम में साथियों क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, आपको बस याद करना है। और साथियों हम तो जो है वीडियो के माध्यम से यहीं पर ही आपको याद करवा रहे हैं, याद करने की बाद में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी साथियों। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, साथियों जनजाति की यहाँ पर बात हो रही है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? उदयपुर संभाग में है। उसके बाद में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहां पर है? सर्वाधिक, तो साथियों उदयपुर संभाग में ही है। उसके बाद में साथियों इसमें कितने जिले हैं? 7 जिले। कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। एक बार फिर से देखिए साथियों, 7 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो दोस्तों ये 7 जिले इस उदयपुर संभाग में शामिल किए गए हैं। और नया जिला सलूम्बर, नया जिला कौन सा बना है? सलूम्बर जिला उदयपुर संभाग में ऐड किया गया है। तो साथियों हमने उदयपुर संभाग की विशेषता बता दी है। सर्वाधिक मीठे पानी के जिले है, सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है। जिले यहाँ पर कितने हैं? 7 है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये आपको याद रखना है साथियों, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। उसके बाद साथियों अगले संभाग की यहाँ पर बात करेंगे साथियों, कोटा संभाग। किसकी बात करेंगे हम? कोटा संभाग की बात करने वाले हैं। और साथियों कोटा संभाग में भी नहीं, नो चेंजेस। क्या हुआ है? कोटा संभाग में भी साथियों चेंज नहीं हुआ, यानी कि कोई भी नए जिले जो है ऐड नहीं किए गए, पुराने वाले जिले ही साथियों कोटा संभाग में है। तो साथियों यहाँ देखते हैं कोटा संभाग में कितने जिले हैं? टोटल 4 जिले। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। सर्वाधिक नदियां साथियों, सर्वाधिक नदियां कहाँ है? कोटा संभाग में है। सर्वाधिक सहरिया जनजाति कहाँ है साथियों? सर्वाधिक सहरिया जनजाति कौन से संभाग में निवास करती है? तो कौन से में करती है?
उदयपुर में। कौन से में करती है? उदयपुर संभाग में निवास करती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन सा है? आर्द्र संभाग कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। कौन सा है? उदयपुर संभाग। साथियों यहाँ पर बरसात जो है आप सबको पता है ज्यादा होती है, तो सबसे आर्द्र जिला है कौन सा? आर्द्र आर्द्र जिले इधर ही है साथियों। और आर्द्र संभाग बात कर सकते हैं। सबसे छोटा संभाग कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो साथियों सबसे छोटा संभाग किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। कौन सा है? कोटा संभाग है। हाड़ौती नाम से भी ये प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? हाड़ौती नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और कौन कौन से जिले? 4 जिले शामिल है, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, तो ये 4 जिले इसमें शामिल है। कोटा संभाग में कोई नया जिला ऐड नहीं किया हुआ है। जिले 4, सर्वाधिक नदियां, सर्वाधिक शहरी जनजाति, सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन से? कोटा संभाग में। सबसे छोटा संभाग कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से? कोटा संभाग है। हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध है। और कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, ये 4 जिले कोटा संभाग में आते हैं। तो उसके बाद में साथियों हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। यहाँ साथियों बात करते हैं भरतपुर संभाग। किसकी बात करेंगे? भरतपुर संभाग की। और साथियों ये अपना अंतिम संभाग है, यानी कि 6 संभाग हमने देख लिए हैं। और 7वां संभाग साथियों ये है, कौन सा है? भरतपुर संभाग। कौन सा है? भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग में साथियों कितने जिले आ रहे हैं? टोटल 5 जिले। कितने जिले आ रहे हैं? 5 जिले जो है भरतपुर में शामिल है। और पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व राजस्थान का क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार बोलते हैं। साथियों क्या बोलते हैं? पूर्वी राजस्थान का इसको प्रवेश द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार। किसको बोलते हैं? भरतपुर संभाग को। उसके बाद में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला या संभाग मान सकते हैं साथियों। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। और जिले कौन से? भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग, सवाई माधोपुर। कितने जिले शामिल है इसमें? 5 जिले शामिल है। और नया जिला कौन सा है साथियों? डीग जिला। कौन सा जिला है? डीग जो है नया जिला शामिल यहाँ पर साथियों किया गया है। तो भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग और सवाई माधोपुर, ये सारी विशेषता भरतपुर संभाग की है। 5 जिले हैं, पूर्व राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। और जिले 5, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग और सवाई माधोपुर। तो इस तरीके से साथियों हमने जो है पूरे 7 संभाग पढ़ लिए है। क्वेश्चन साथियों यहीं से आने वाला है। ये साथियों करंट जीके यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। 41, पहले 50 जिले थे, अब 41 जिले हो चुके थे और संभाग 7 कर दिए। तो सारी व्यवस्था साथियों हमने पढ़ ली है। उसके बाद में साथियों हम आगे यहाँ पर बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण 1-2 फैक्ट है साथियों, तो उसको देखते हैं कि 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 2। कितने हैं? 4 जिलों वाले 2 संभाग है। 5 जिलों वाले कितने संभाग है? 1 संभाग। यानी कि 5 जिलों वाले 1 ही संभाग है। कौन सा है? भरतपुर संभाग है। 6 जिलों वाले संभाग 1 है। 7 जिलों वाला संभाग साथियों कौन है? 2 जिले हैं। यानी कि 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 7 जिले शामिल है। उसके बाद में 8 जिलों वाला संभाग कौन सा? 1 ही है साथियों, जोधपुर सबसे बड़ा। तो साथियों कौन है? 8 जिलों वाला संभाग कितने हैं? 1 ही है। 7 जिलों वाले संभाग 2 है। 6 जिलों वाले 1 है। 5 जिलों वाला 1 है। और 4 जिलों वाला संभाग कितने हैं साथियों? 2 है। तो इस तरीके साथियों हमने जो आपको संभागीय जो जितनी संभागीय व्यवस्था राजस्थान की वो साथियों हमने आपको आज पूरी करवा दी है। 41 जिलों के अनुसार 7 संभाग राजस्थान में है। तो साथियों यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और आपको याद करना है। और साथियों वीडियो को शेयर करना है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सारी जितने भी जो वीडियो है महत्वपूर्ण आपके लिए हम लेकर आएंगे साथियों। और साथियों धन्यवाद।